में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, क्योंकि जिस तरह से बढ़ती ह्यूमिडिटी है हम सबको वृक्ष लगाना शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां जो है, हम तो फिर बाहर निकल रहे हैं, वो बाहर निकलना भी मुहाल हो जाएगा। इस समय हम पक्काडंगा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं, जहां पर बताना चाहेंगे आपको कैलक ज्योतिषम वैदिक संस्थान ट्रस्ट संस्कृत माह का शुभ आरंभ किया जा रहा है पक्काडंगा पुलिस स्टेशन के बाहर से, जहां पर सोशल फॉरेस्ट्री विभाग की भी काफी भागीदारी है। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों को जो पौधे हैं वो वितरित किए जा रहे हैं। बाबर रोहित शास्त्री जी भी मौजूद है, विभाग के अधिकारी और उनके यहाँ पर सब मौजूद हैं, क्योंकि बार बार हम कहते हैं पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज गर्मी के माध्यम से लोग ड्राई माम कर रहे हैं। इसी के चलते अब लोगों को पता चला है कि पेड़ों की कितनी अहमियत है हमारी जिंदगी में। इस समय हमारे साथ रोहित शास्त्री जी हैं, उनसे बात करते हैं। शास्त्री आज आराम भी किया गया और लोगों को पेड़ पौधे भी वितरित किए जा रहे हैं, क्या कहें? सबसे पहले रश्मि जी आपका, आपकी टीम का धन्यवाद। आपने अपना इतनी गर्मी में बहुमूल्य समय देकर हमारे कार्यक्रम को कवर करने आए हैं। आज हम संस्कृत माह मनाने जा रहे हैं। संस्कृत दिवस 19 अगस्त को है, श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन। उसके एक महीने पहले संस्कृत माह का शुभारंभ हुआ है। संस्कृत माह में सिर्फ संस्कृत के कार्यक्रम नहीं होंगे, वर्तमान में जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे ड्रग्स है, साइबर क्राइम है और चाहे पेड़ों की कटाई है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। उसी का आज हमने शुभारंभ किया है। सोशल फॉरेस्ट्री विभाग के सहयोग से आज 5000 निःशुल्क पौधों का वितरण किया गया है और हर रोज प्रतिदिन संस्कृत के कार्यक्रम होंगे। और मैं जम्मू की जनता से आग्रह करूंगा कि देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए घरों से बाहर निकले। युवा जो है नशे की ओर जा रहे हैं, अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं, अच्छा ज्ञान दे और इन कुरीतियों से वो दूर रहें। बिल्कुल एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, खास करके पौधे वितरित करने का। आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग से शायद ही पहले कभी इतनी महसूस की होगी गर्मी, जिसकी वजह से आज हर कोई त्राहिमाम कर रहा है लोग, क्योंकि इसकी कारण यही कि हम लोगों ने पेड़ पौधों को काटना शुरू किया, जंगल के जंगल तबाह कर दिए। तो ये इस तरह के कार्यक्रम कितने आने वाले हैं? बहुत जरूरी है। इसी को चलते हमने संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं और पौधों का वितरण किया है। और किसी को और भी पौधे चाहिए होंगे तो हम इनसे बात करके उनको वितरण करेंगे। ऐसे कार्यक्रम जो है पूरा महीना हम चलाएंगे। जी सर, आप क्या? आज हमारा जो प्रोग्राम है शास्त्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। ये सावन का महीना है, बहुत ही अच्छा महीना है और जो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए हम जो ड्राइव चला रहे हैं। और आज आपने देख ही लिया, हर आदमी 2, 3, 4 पेड़ तो जरूर ले रहा है और हमें उनसे विनती कर रहे हैं कि अगर पेड़ लगाने हैं तो उसको पानी भी देना है। अगर पानी दे के उसको पेड़ को अच्छा करें और नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये ठीक होगा। और हम ये भी विनती कर रहे हैं कि कटवाई है जो हर आदमी को चाहिए कि जो पेड़ है उसकी कटवाई कम करे और नए पेड़ लगाए और उसको पानी भी दे। बिल्कुल, धन्यवाद। साफ तौर पर आप देख रहे समय पक्काडंगा पुलिस स्टेशन के बाहर है, जहाँ पर सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के सहयोग से संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। क्योंकि बार बार हम कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाइए, पर्यावरण बचाइए। वही का आज देख ले यहाँ झलक, लोगों को यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क जो पेड़ पौधे हैं जो उन्हें वितरित किया जा रहे हैं। और यही नहीं बल्कि देखिए गाड़ी भरकर आई है सोशल फॉरेस्ट्री की ओर से, ये गाड़ी भरकर आई है। साइबर सुरक्षा एक बड़ा मसला। सोशल फॉरेस्ट्री विभाग के जो अधिकारी, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर जो सोशल फॉरेस्ट्री विभाग के भी सहयोग से हुआ है? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 5 जून एनवायरमेंटल डे के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम का दिल्ली से इसका इनॉग्रेशन किया। उसी सेम डे को हमने सिर्फ भोपाल में, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 12 लाख बूटे एक ही दिन में अलग अलग इंस्टीट्यूशन में लगा, जो एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा सेम डे जो है इंडोर में 15 लाख बूटा लगा, प्लांटेशन हुआ। हमारी रियासत को भी इस टाइम पे एक पेड़ माँ के नाम के हिसाब से हमने इस साल समर और विंटर प्लांटेशन सीजन के टाइम हमने 150 लाख प्लांटेशन का टारगेट अचीव करना है। और सबसे बड़ी बात है कि हम, हमारी धरती माँ हमको सब कुछ माँ दे रही है। हम उसको क्या दे रहे हैं, उसकी ये उसके लिए हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया है। और हम चाहते हैं कि पौधा माँ के नाम, जी, एक पौधा माँ के नाम। माँ ने हमें सब कुछ दिया है। हम एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारा फर्ज बनता है वो हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। और लोगों में हम डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू एक
अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं कि अपने घरों में, अपनी पार्क्स में, अपनी गलियों में हर जगह प्लांट्स जो है वो लगाएं। लगाने के अलावा उसको सरवाइव करें और उसको कामयाब बनाएं, ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बिल्कुल मुहाफिज रहे। धन्यवाद। आपने भी यही कहा कि पेड़ पौधे लगाइए, पर्यावरण बचाइए, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों का बाहर निकलना मुहाल हो गया है। तो आने वाले समय में ये ना हो जो हमारी आने वाली जनरेशन है, पीढ़ियां, उनका बाहर निकलना भी मुहाल हो जाए, यानी वो बाहर भी ना निकल पाए। तो इसीलिए हमें पेड़ों की कटाई से ज्यादा पेड़ों को लगाइए, पेड़ पौधों को लगाइए, पर्यावरण को बचाना सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा एक पौधा माँ के नाम, क्योंकि हम धरती माँ का कर्ज नहीं चुका सकते। तो इसीलिए कर्ज चुकाने का एक ही महत्व है कि आप लोग हर कोई अपने घरों में पौधे लगाइए। आज सोशल फॉरेस्ट्री विभाग की ओर से इनके अधिकारी, उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है, तो इस शास्त्री जी में पुलिस भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पर लोगों को पौधे वितरित किए जा रहे हैं। हम भी पौधे लेंगे और हम भी घरों में लगाएंगे, आप लोग भी लगाइए। और इसे लगाने का मकसद ये नहीं कि आप इसे सर्वाइव भी कीजिए, यानी इसकी देखभाल भी कीजिए। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं पकड़ना पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर के। चलिए SHO राकेश सिंह जमाल है, उनसे भी बात करते हैं। आए दिन इस तरह के कार्य को अंजाम देते रहते हैं, जानने का प्रयास डायरेक्टर जो है एग्रीकल्चर के यहाँ पे के शर्मा जी भी मौजूद है, चले इनसे जाते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? ये जो प्लांटेशन ड्राइव है, हमारे 2 मेन प्लांटेशन ड्राइव होते हैं जम्मू में। जो प्लेन एरिया है जम्मू का, ये बरसात के साथ इसकी प्लांटेशन होती है, और पहाड़ों में जो प्लांटेशन ड्राइव होता है वो नवंबर दिसंबर में होता है। तो प्लांटेशन ड्राइव का मेन पर्पस ये है कि हम जम्मू सिटी जो है वो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, और स्मार्ट सिटी ग्रीन सिटी भी होना चाहिए। बगैर ग्रीन सिटी के उसका कोई मतलब नहीं बनता है। एक तो इसका पर्पस यही है कि हर घर जो है वहाँ ग्रीनरी हो। दूसरा, जितने भी हमारे ग्रे एरियाज हैं, जैसे पार्क्स हैं, गलियां हैं, तो जहाँ भी पौधे लग सकते हैं पौधे लगाने चाहिए। इसके साथ साथ जो बड़े पैमाने पे काम होना है वो हमारा जो वेस्टलैंड्स हैं, जैसे तवी का किनारा है, तो वहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोकस है हमारा वहाँ होना चाहिए कि जितने भी वेस्टलैंड्स हैं उनको ग्रीन में कन्वर्ट किया जाए, ताकि हमें जो कार्बन है उसको सिक्वेस्ट्रिंग में ये पौधे का बड़ा काम होता है। तो कार्बन जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये पौधे ही कम करते हैं, और कार्बन की सिक्वेस्ट्रिंग जो होती है, वापस कार्बन जो वापस जो खुली हवा में कार्बन है वो जब वापस आएगी तो पौधे के थ्रू आएगी, पौधे की प्लांट बॉडी से फिर दोबारा जमीन में जाती है, तो सॉइल कार्बन बनती है। तो प्लांटेशन ड्राइव जो है ये बहुत ही मतलब आप समझें कि बहुत जरूरी है इस सृष्टि के लिए। ये धर्म का कार्य भी है और मानवता की जो लॉन्ग लाइफ है उसके भी साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के ग्लोबल वार्मिंग में कि पेड़ों की कटाई हो रही है, लगाने को किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। आप ये चीजें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। और पेड़ों की एक और विशेषता है, यहाँ पर हम 2-3 किस्म के पौधों का ये आज प्रमोशन हो रही है। एक ऐसे पौधे हैं जिनका मेडिसिनल इस्तेमाल होता है, जैसे अरड़ है, बेड़ा है, आंवला है, जामुन है, फालसा है। दूसरे पौधे वो हैं जो फॉरेस्ट कवर देते हैं और वहाँ से हमें फ्यूल, फॉडर, टिम्बर ये चीजें मिलती हैं। तीसरे पौधे जो होते हैं वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसको लगाने से इंसान जो है वो थोड़ा खुश हो जाता है। और आज के युग में जैसे कंक्रीट जंगल बन रहे हैं, अर्बन पूरा एरिया कंक्रीट हो रहा है, तो डिप्रेशन से भी बाहर आना है। आज कौन कौन से पौधे आप दे रहे हैं? यह आजकल आज यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये पौधा है जिसको कचनार, ये कचनार का पौधा है, तो कचनार के पौधे यहाँ दे रहे हैं। फिर जामुन का है, हरड़ का है, बेड़ा है, आंवला है, इस तरह बहुत से पौधे हैं जो आज यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लोग आके अपनी चॉइस का पौधा उठा के ले रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो लेकिन ये एक इससे बाहर जो एक्चुअल मेन फोकस है हमारा ग्रे एरियाज को ग्रीन में कन्वर्ट करना है। और इसके साथ साथ एक और जो शिवालिक में बड़ी प्रॉब्लम है, बंदरों की प्रॉब्लम है। तो बंदरों की प्रॉब्लम अगर दूर करनी है तो फॉरेस्ट के अंदर जाके, डीप फॉरेस्ट में जाके वहाँ वो पौधे लगाएं जहाँ पर वो बंदर जो है उसका पेट भर सके, ताकि वो ब्रेड और इससे बाहर जाए, केला खाने से बाहर जाए, तो वो डीप फॉरेस्ट में काम होगा। तो इसलिए उसमें बंदर जो है ज्यादातर वो जितना भी बड़ है, बड़ो है, बरगद है,
इन पौधों के जो फल होता है उस पे अपना फल खाता है और अपना जीवन यापन जो है करता है। धन्यवाद सर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टर थे एग्रीकल्चर को, उन्होंने बताया। आप देख रहे हैं यहाँ पर राकेश जी भी हैं जो SHO हैं पक्का डंगा, इनसे भी जानते हैं। राकेश जी, आए दिन आप कोई ना कोई आपकी यहाँ पर मुहिम चलती रहती है, लोगों को अवेयर करते रहते हैं, क्या कहेंगे आज के? मैं इतना ही कहूंगा कि आज कैलख ज्योति संस्थान और फॉरेस्ट्री और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक छोटा सा इनिशिएटिव 5000 प्लांट्स का आज वितरण हुआ है। और मैं कहूंगा कि जिस तरह से जम्मू में इस साल टेम्परेचर बढ़ा है तो ये 5000 नहीं, अगर 5 लाख भी हम लोग लगाएंगे तो भी वो कम है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, ज्यादा पेड़, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा लाइफ। तो मैं इसीलिए कहूंगा कि पेड़ लगाओ और अपने आप को बचाओ। बिल्कुल, पेड़ पौधे लगाइए, पर्यावरण के साथ अपने लाइफ को भी बढ़ाइए। तो आज यहाँ पर 5000 पौधों का लक्ष्य था, एक पौधा माँ के नाम, यानी धरती माँ के नाम। तो हम सबका कर्तव्य धरती माँ का कर्ज चुकाने का, धरती माँ को हरियाली बना रखिए। और सबसे बड़ा एक लक्ष्य ग्रे एरिया को ग्रीन एरिया में करना। जिस तरह से डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर ने कहा कि जितने भी जम्मू के ग्रे एरिया उन्हें ग्रीन करने का भी लक्ष्य है। तो हम सबको मिलकर इनका साथ देना चाहिए, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे डिपार्टमेंट हो, जो भी इस लक्ष्य को लेकर आगे चल रहे हैं। हम सबका एक ड्यूटी बनती है, हम भी इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जिसने पौधे लेना जल्दी पकड़लगा पुलिस स्टेशन के बाहर आइए, फ्री ऑफ कास्ट आपको पौधे मिल रहे हैं, लेकर अपने घरों को ग्रीन बनाइए। जुड़े रहिए ऐसे